अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। साथ ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि अभी हम लोगों का ई कल्याण पोर्टल पर हमारे विद्यालय में अध्ययनरत SC ST OBC छात्र छात्राओं का डेटा प्रविष्टि होना है, जिसमें हमें कार्य के दौरान कई प्रकार की त्रुटियां हो जा रही है और उस त्रुटियों का निराकरण हम लोग किस तरीके से करेंगे, उसके लिए आज हम लोग ई कल्याण पोर्टल पर उसको देखेंगे कैसे हमारे किए हुए डेटा को सुधार सकते हैं और कैसे कार्य कर सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में ई कल्याण पोर्टल पर कैसे लॉगिन होना है और कैसे काम करना है बताया था। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले कि लॉगिन कैसे होना है। क्योंकि अभी हमें स्कूल के आईडी से लॉगिन होकर काम करना, तो सबसे पहले हमें पास जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर लॉगिन पे जाते हैं और लॉगिन पर जाने के बाद स्कूल लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, स्कूल लॉगिन पे जब क्लिक करते हैं, स्कूल लॉगिन पे क्लिक करने पर सबसे पहले मांगा जाता है यूज़र आईडी। जो आपका यूज़र आईडी है वो आप यहाँ पर भरेंगे और फिर हम यहाँ पर इसका पासवर्ड भरेंगे। और फिर हमें यहाँ पर जो इंटर कैप्चा दिया हुआ है, यहाँ पर ऊपर में जो नंबर दिखाया जा रहा है उसको हमें यहाँ पर भरना है। उसके बाद हम यहाँ पर लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ पर राइट साइड में आपके स्कूल का नाम दिखाया जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिएगा 4 बटन हमारे बने हुए, होम, जनरल सर्विसेज, रिपोर्ट्स और लॉग आउट। क्योंकि हम सबसे पहले ध्यान देते हैं कि बच्चों का डेटा अगर गलत हो गया तो उस रिपोर्ट को हम सबसे पहले कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिपोर्ट में जाते हैं और प्री मैट्रिक पे जाएंगे। अब यहाँ पर जाने के बाद क्लिक करते हैं। ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने पर हमारे पास कुछ इस तरीके का पेज आएगा जिसमें आपका डेटा दिख रहा है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप चाहें तो इसी डेटा को एक्सेल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहें तो इसी डेटा को पीडीएफ पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप हमेशा डेटा को एक्सेल पे डाउनलोड कीजिएगा तो आपको सुविधा होगा डेटा वेरीफाई करने में और चेक करने में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, एप्लीकेशन प्रिंट। आप चाहें तो इसको एप्लीकेशन को भी प्रिंट कर सकते हैं और एप्लीकेशन का सारा चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो इसका एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग। जानना चाहेंगे कि इस स्कूल के द्वारा कितने बच्चों का एंट्री किया गया है, तो चूंकि यहाँ पर देखिए संख्या में यहाँ पर 1 दिख रहा है। अब हम इस स्क्रीन को ऊपर करते हैं। देखिए इस स्कूल के द्वारा कुल मिलाकर 2 बच्चों का एंट्री किया गया है और इनका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि इनको अप्रूव नहीं किया गया। अगर आप ज़्यादा डेटा भरेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा डेटा आपको दिखेगा। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं तो यहाँ पर हम आपका 3 ऑप्शन बताएं। पहला ऑप्शन कि आप प्रिंट करके डेटा को निकाल सकते हैं, दूसरा आप एक्सेल करके, एक्सेल पे क्लिक कीजिएगा। देखिए क्या होता है, हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ पर जब हम एक्सेल पे क्लिक करते हैं तो नीचे देखिए यहाँ पर प्री मैट्रिक रिपोर्ट करके एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो गया। उसी तरह अगर हम पीडीएफ में करेंगे तो एक पीडीएफ फाइल भी जनरेट होकर डाउनलोड हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा चीज़ यहाँ पर ये दिया हुआ। तो इस तरीके से हम डेटा को प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करने के बाद हम डेटा को वेरीफाई कर लेंगे कि मेरा डेटा कहाँ कहाँ पर गलत है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि अगर हमारा डेटा में कहीं पर गलत है तो हम उस डेटा को कैसे सुधार सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर जनरल सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पर देखिए एडिट प्री मैट्रिक रजिस्ट्रेशन डिटेल 2022-23 लिखा हुआ। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर हमारे पास कुछ इस तरीके का पेज आएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी, किस कैटेगरी के बच्चों की हमने इसके पहले डेटा का प्रिंट आउट निकाला है और या डेटा का एक्सेल फाइल डाउनलोड किया या पीडीएफ डाउनलोड किया। जहाँ से हम जब वेरीफाई कर रहे तो हमें पता चला कि हमारे पास एक बीसी कैटेगरी का जो बच्चा है और क्लास 5 का जो है उसका डेटा मेरा रॉन्ग हो गया है या कहीं गलती हो गया, उसके डेटा को हमें सुधारना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गेट डिटेल्स में क्लिक करेंगे। जब गेट
जब गेट डिटेल में क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखिए डेटा आ गया है। अब आप किस डेटा को एडिट करना चाहते हैं यहाँ आपको दिख जाएगा। पहला डेटा को जो था आपका, इसी डेटा को हम मानते हैं कि हमको सुधारना है, इसके किसी डेटा में गलत हो गया मेरा, तो हम यहाँ पर एडिट ऑप्शन पे जाएंगे और एडिट पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू एडिट स्टूडेंट डिटेल, फिर यहाँ पर हम ओके में क्लिक करते हैं। ओके में जब क्लिक करेंगे तो जैसा कि हम पहले डेटा एंट्री किए थे उसी तरीके से ये डेटा आता है। और चलिए अब हम इस डेटा का ज़्यादा कुछ नहीं, इसका हम फ़ोन नंबर बदलते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि मेरा फ़ोन नंबर गलत है। यहाँ पर जो हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है हम उस फ़ोन नंबर को यहाँ पर बदल देते हैं, ठीक है। और फिर हम स्क्रीन पर नीचे आते हैं, स्क्रीन को नीचे कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पर अपडेट बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पूछ रहा आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट द स्टूडेंट डिटेल्स, ओके। देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ गया, स्टूडेंट डिटेल्स आर अपडेटेड सक्सेसफुली। इस तरीके से हम अपने द्वारा या अपने विद्यालय द्वारा एंट्री किए गए डेटा को, रिपोर्ट को निकाल सकते हैं और डेटा को सुधार सकते हैं। तो एक एक करके हमें सारा डेटा वेरीफाई नहीं करना, एक बार में सारा पहले एंट्री कर लेना, फिर उसका पीडीएफ या एक्सेल फाइल जनरेट कर लेंगे रिपोर्ट में जाकर, ठीक है। और फिर उस फाइल को हम लोग वेरीफाई कर लेंगे एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल कर, और उसके बाद फिर जो जिस डेटा में गलती हुआ उस कैटेगरी में जाकर हम उसको सुधार लेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प होता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो और भी हम आपको इससे संबंधित वीडियो देते रहेंगे, एजुकेशनल प्रोफेशनल वीडियो देते रहेंगे, ताकि आपको हमेशा हेल्प होता रहे। धन्यवाद।